अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियासत तमिलनाडु के शहर मदुराई में। यहाँ एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महल तामीर किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि ये महल यहाँ के राजा तिरुमलाई ने इस किले का निर्माण करवाया था। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से इस किले को बनाया गया है। ये देखिए आप, मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर राजा बैठ करके अपने दरबारियों से दरबार चलाया करते थे। जहाँ पर राजा का तख्त, और हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर उसको सिंहासन कहते हैं। मैं सिंहासन दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए आप, कितना खूबसूरत महल अंदर से ये है। बड़ी मेहनत मशक्क़त से दूर से यहाँ सफ़र करके आना हुआ, बट यहाँ गर्मी बहुत है। देखिए आप, कितना खूबसूरत माशाल्लाह महल है ये। देखिए आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह खूबसूरत महल है। इसके पिलर्स, इसके सुतूनों पर अंदाज़ा लगाइए कितनी ऊंची फीट के ऊपर इसको बनाया गया है। हम आ गए एक बहुत खूबसूरत मकामात पर। यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था। आप देखिए कितना खूबसूरत महल है दोस्तों। कितने बेहतरीन आर्किटेक्चर के ज़रिए इसको बनाया गया है, और कितनी बेहतरीन डिज़ाइन इसके अंदर जो है नक्श निगार से बनाई गई है। आप देख सकते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ राजा के उस जगह पर जहाँ पर राजा बैठ कर के सिंहासन से अपने दरबारियों के साथ बैठ कर के रियासत के फ़ैसले किया करते थे। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। यह है राजा का, जिसको हम आम ज़ुबान में कह दीजिए दरबार ख़ास या दीवान ख़ास। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। इसके सुतून किस कदर मोटे और भारी भरकम बनाए गए हैं। अच्छे बड़े रकबे के अंदर ये महल फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये राजा का सिंहासन है। ये आप देखिए राजा का सिंहासन। राजा इस पर बैठ करके जो है अपने दरबार चलाया करते थे। आप देखिए ऐसी चीज़ें आज हमको देखने को नहीं मिलती आँखों से। देखिए आप, राजा का दरबार का सिंहासन है जहाँ राजा बैठा करते थे। देखिए आप, राजा तिरुमलाई यहाँ बैठा करते थे। उनसे पहले के राजाओं ने इसको बनाया होगा। आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू है इसका। देखिए आप, इसके डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसके अंदर नक्श नगार बनाया गया है। आपने देख लिया दोस्तों कितना खूबसूरत ये महल है। रात में तो जब इसके अंदर लाइटें जलाई जाती होंगी तो इसकी रोशनाई और इसकी खूबसूरती के अंदर चार चांद लग जाते होंगे। ये देखिए आप, यहाँ से दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ कितना खूबसूरत महल है। अंदर से कितने बेहतरीन डिज़ाइनर इसको किया गया है। दोस्तों उस ज़माने के अंदर भी इस तरह के डिज़ाइनर बनाने वाले लोग मौजूद थे। आज जबकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन लोग इतने टैलेंटेड थे कि हर तरह की चीज़ें बना लिया करते थे। आप देख सकते हैं यह महल का दाईं तरफ का हिस्सा है। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, माशाल्लाह।
यहाँ पर इस महल के अंदर शायद पुराना हो चुका है, इसलिए टाइल्स डालने का काम चालू है। यहाँ भी देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। हम फिर उसी तरफ आ गए जहाँ पर राजा का सिंहासन रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत ये महल है। और आपको एक बात बताता चलूँ, इस महल के अंदर, यहाँ गर्मी बहुत होती है तमिलनाडु में, लेकिन इस महल के अंदर बहुत माशाल्लाह ठंडा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। आप देखिए इसके सुतून किस कदर मोटे हैं। देखिए आप, जैसे इसका सुतून है, ये इसका सुतून है, ये देखिए आप, ये इसके सुतून है, देखिए आप। इसके अंदर वज़नी और भारी भरकम पिलर्स के ऊपर इस महल की बुनियाद को खड़ा किया गया है। और जगह जगह पर इसमें नक्काशी बनाई गई है। ये देखिए आप, खूबसूरत नक्काशी बनाई गई है इसके अंदर। यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत बनाया गया है इस महल को। आप देखिए यहाँ पर माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। डिज़ाइनर नक्शा-नगार आप देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए उस ज़माने में किस तरह बनाया होगा इस महल को। ये देखिए आप, यहाँ पर ये हाथी का